हेलो नमस्कार साथियों, रीजनिंग की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उन सभी शिफ्टों की रीजनिंग के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर लीची का संबंध फल से बताया गया है, तो आपको बताना है कि जायब का संबंध किससे होगा। तो लीची आपको पता है कि एक फल है और जायब क्या है, नृत्य है। तो जायब का संबंध किससे हो जाएगा, नृत्य से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में PASTE शब्द को FUTBQ लिखा जाता है, तो VIBES शब्द को TFCJW लिखा जाता है। तो उसी भाषा में स्टार्ट को बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि स्टार्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि PASTE और FUTBQ संबंध क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका संबंध निकाल देंगे, इसी प्रकार इसमें लॉजिक लगेगा। देखिए, PASTE इसको उन्होंने क्या लिखा, FUT और V और Q लिखा। तो देखिए, यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है, E से क्या हुआ, F हुआ, T से U हुआ, S से T हुआ, A से B हुआ और P से Q हुआ। इसी प्रकार देखिए, इसमें देखिए S से T आएगा और E से F आएगा, फिर B से C आएगा और I से J आएगा और V से क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। उसी प्रकार हमें स्टार्ट को लिख के बता देना। देखिए, यहाँ पर S T A R T आपको पीछे से स्टार्ट करना है। तो T के बाद क्या आता, U आता, R के बाद S आता, A के बाद B आता और T के बाद U आता, S के बाद T आता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, USBUT। तो देखिए, USB कहाँ दिया, USBUT। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए, यहां पर B से क्या हुआ बताइए, Y हुआ, Y से क्या हुआ, V हुआ, V से क्या हुआ, S हुआ, S के बाद बताना है यहां पर क्या आएगा। निकालिए इसका आंसर सभी लोग, बताइए कमेंट में क्या आएगा इसका आंसर। देखिए, यहां पर सबसे पहले उन्होंने कितना कम किया, देखिए यहां पर बताइए। देखिए, यहां पर उन्होंने कितना कम किया, B दूसरे नंबर और Y 25 पर आता, 25 से फिर 22 हुआ, 22 से फिर 19 हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए उन्होंने कितना कम किया, 3 कम किया। फिर यहाँ पर भी उन्होंने -3 कम किया, यहाँ पर भी उन्होंने कितना कम किया, -3 कम। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, -3 कम करेंगे 19 में से 16 आएगा और 16वें नंबर पर हमारा क्या आता, अल्फाबेट सीरीज में P आता, तो P लिख दिया। अब देखिए, T से यहाँ पर कितना हुआ, X हुआ, X से B हुआ, B से F हुआ। तो देखिए, T हमारा 20 नंबर पर आता और X हमारा कितने पर बताइए, 24 पर आता और B 2 और F 6 पर आता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने 20 में 4 जोड़ा, 24 हुआ, 24 में 4 जोड़ करेंगे तो B आएगा, B में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10वें नंबर पर आपको पता है हमारा क्या आता, J आता। तो PJ हो गया। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर दो, इससे लाल ही प्रश्न है और लाल ही वही है। ठीक है, मैं कौन सा ले लूँ बताइए आप लोग, ब्लैक ले लूँ, चलिए ब्लैक ले लेता हूं। देखिए, यहाँ पर PJ हो गया। अब देखिए, L से क्या हुआ, I हुआ, I से F हुआ, F से C हुआ। तो देखिए, L 12 और I 9 और F 6 और C 3। तो यहाँ पर देखिए 3 कम होता जा रहा है, 12 9 6 3। तो 3 कम होगा, 3 से 3 कम होगा तो क्या आएगा, Z आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, यानी 26 आएगा। ठीक है, Z आ गया। अब देखिए, लास्ट वाला डिजिट चेक कीजिए आप, W से क्या हुआ, यहाँ पर A हुआ, A से E हुआ, E से I हुआ। तो देखिए, I हमारा 9 और E हमारा 5वें नंबर पर और A हमारा 1 और W 23 पर। तो देखिए, यहाँ पर सभी में उन्होंने क्या क्या ऐड किया, +4 ऐड कर दिया। देखिए, यहाँ पर +4 ऐड इसमें हुआ, +4 ऐड इसमें हुआ और +4 ऐड इसमें हुआ, 5 से 9 हुआ तो हम +4 ऐड यहाँ कर देंगे। तो 9 और 4 कितना होता, 13 होता और 13वें नंबर पर आपको बता रहा हमारा क्या आता, अल्फाबेट सीरीज में M आता। तो PJZM आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां दिया, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को, बताइए। चलिए आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, यहां पर किसी निश्चित कूट भाषा में बार डूल को प्लेन और
पोटैटो के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इसको बताना है, इसको इसमें कूटबद्ध किया जाता है, और देखिए इसको इसमें, देखिए आप देखिए इसका सबसे सरल तरीका क्या है इसका निकालने का आंसर। देखिए इसमें बार डूर दिया, इसमें क्या दिया, इसमें बार, देखिए दोनों में कॉमन बार है, तो आप देखिए इनके अर्थ में क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी प्लेन है, यहाँ पर भी प्लेन है, तो बार का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर WAR का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, PLAN, प्लेन हो गया। इतना समझ में आया। अब देखिए अब तीसरा वाला क्या दिया गया है, डूर टावर, तो देखिए डूर पहले वाले में भी है और डूर तीसरे वाले में भी है, तो देखिए इनके अर्थ में क्या कॉमन है, देखिए POTATO, इसमें भी है वो कॉमन, तो डूर का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए, डूर का अर्थ क्या हो गया हमारा, पोटैटो, पोटैटो हो गया। अब देखिए क्या करना, अब देखना आपको किसका कोड। अब देखिए यहां पर बचा क्या, बताइए, देखिए यहां पर, अब यहां पर जी बच्चा देखिए फ्लावर का क्या हो जाएगा, रेसर हो जाएगा, रेस कार, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो गया अपना CAUL, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का क्या हो जाएगा RACEAR हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, देखिए इसमें आपको बताया टावर का, तो टावर का क्या बचा, माउंटेन बचा, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? बस आपको इस तरीके से लिख लेना, जो भी बचेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी लास्ट में पूछा जाए वो आपको ऑप्शन में लगा देना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इस टाइप का प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया है, कोई भी शिफ्ट हो इस टाइप का प्रश्न हर शिफ्ट में आया है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के प्रश्न भी आपको पढ़ाए जाएंगे, बस आपको अभी सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखना है, फिर इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, फिर वो आपको उससे तैयारी करना है, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आपके लिए, जिससे पक्का है आपका रीजनिंग में 20 में से 20 स्कोर रहेगा। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैथ के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा देता हूँ, ठीक है। मैं कल या परसों से आपको मैथ के भी प्रीवियस ईयर प्रश्न सबसे पहले सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कथन सभी पेय शेक हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जहां पर सभी दिया जाए वहां आपको 100 और 50 में बांटना है, ठीक है। और जहां पर सभी दिया जाए वहां पर भी आपको क्या 100-50 में बांटना है। यहां पर भी सभी दिया तो 100 और 50, यहां पर भी दे दीजिए सभी को। क्लियर? अब देखिए निष्कर्ष, पहला सभी दिया तो इसमें भी आप 100-50 में बांट दीजिए, इसमें भी सभी दिया तो 100 और 50 में दे दीजिए, इसमें भी कुछ दिया तो कुछ के लिए मैंने क्या बताया था आपको 50-50 लिखना है, ठीक है। यदि जो बच्चा नया है तो वो कमेंट करके बताए, मैं आपको इस टाइप की एक क्लास भी ले लूंगा जिसमें आपको ना तो पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी इस टाइप के सवालों में, और ना ही आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। बस आपको 3-4 लॉजिक बताऊंगा, आपको बस वही याद रखना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर सभी कॉपी पेन है, तो देखिए कॉपी कहाँ दिया, तीसरे वाले कथन में, और कॉपी चाय कहाँ दिया, कभी सभी कॉपी चाय है तो चाय कहाँ दिया, दूसरे वाले कथन में। देखिए यहाँ पर कॉपी 50 रुपए कमा रहा था, यहाँ पर कितने हैं उसके पास 100 रुपए कैसे आ गए? तो पहला वाला निष्कर्ष क्या कर देना, आपको देखते ही गलत कर देना। दूसरा वाला चेक कीजिए, सभी कॉपी इसमें भी दिया, देखिए सभी कॉपी इसमें 50 है, यहाँ पर कॉपी 50 रुपए कमा रहा था, 100 रुपए कैसे कमा लेगा? तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। कुछ कॉपी सेक है, तो देखिए कुछ कॉपी सेक है, जब घर के अंदर ही आपके पास वस्तु है, और यहाँ पर भी 50 कॉपी, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर सेक 100 रुपए कमा रहा था, 50 उसने खर्च भी कर दिए तो कोई बात नहीं। तो तीसरा वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा अपना, ठीक हो जाएगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। क्लियर है यहां तक सभी को? बताइए। चलिए आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहां पर उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। निकालिए सभी लोग इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या संबंध है, देखिए इन दोनों में। यहां से देखिए स्टार्ट किया अपने पीछे से, के से एम हुआ, एन से एम, यानी यहां पर देखिए प्लस से 11 से क्या किया उन्होंने 13 कर दिया, तो प्लस 2 ऐड किया, एन से 16 किया प्लस 2 ऐड किया, ओ से 18 हुआ प्लस 3 ऐड किया, 8 से 11 हुआ प्लस 3 ऐड किया। तो देखिए पीछे के 2 शब्द जो आगे आ रहे हैं उनमें कितना ऐड किया उन्होंने, प्लस 2 ऐड किया, और लास्ट वाले के दोनों शब्दों में कितना ऐड कर दिया उन्होंने, प्लस 3 ऐड कर दिया। क्लियर है यहां तक सभी को? बताइए।
अब देखिए इसी प्रकार हम दूसरे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर 18 में 2 ऐड किया 20 आया, ए में 2 ऐड किया C आया, यहाँ दो पीछे के 2 वालों में कितना ऐड हो रहा है +2, और लास्ट के 2 डिजिट में कितना ऐड हो रहा है +3 ऐड हो रहा है। बस आपको इसी प्रकार से देख देखना है, लास्ट के 2 में +2 ऐड कर दीजिए और पहले वाले 2 में +3 ऐड कर दीजिए। देखिए 5 पर आता, 5 में 2 ऐड किया 7 आया, 7 पर हमारा क्या आ जाता G आता। N 14 पर आता, 14 में 2 ऐड किया 16 आया, 16 पर हमारा अल्फाबेट C है P आता। अब देखिए O 15 पर आता, 15 में 3 ऐड किया 18 आया, 18 पर हमारा क्या आता R आता, और L 12 पर आता, 12 में 3 ऐड किया 15 यानी O आ जाएगा। ठीक है, तो GPRO आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर आया समझ में इतना सभी को? चले आगे, चलिए निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। सबसे सिंपल और हर शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न। यदि आपने सारे क्लासेस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि हर क्लास में इस टाइप का एक प्रश्न है, तो आपको इस प्रकार से तैयारी करना है। प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग इसीलिए लगा रहे हैं कि आपको किस टाइप से तैयारी करना है। ठीक है, आने वाले पेपर में, यानी जो SSC GD कांस्टेबल 2024 में आने वाली परीक्षा है उसमें भी इसी टाइप का पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो आपको इसी टाइप के पैटर्न से तैयारी करना है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आती हैं। तो देखिए हमारे पांच वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है सबसे पहले कौन सा आएगा। देखिए DE से स्टार्ट AB है, 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 DE से स्टार्ट AB। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि पहले पर कौन सा आएगा। देखिए तीसरा चेक करते, S इसमें भी है, S इसमें भी है, S इसमें भी है, S इसमें भी है, S इसमें, अभी भी हम कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, I देखिए इसमें है 9 पर आता, E 5 पर आता, I 9 पर आता, E 5 पर आता, I 9 पर आता। तो अब देखिए इन दोनों में बचा, क्योंकि E 5 पर आता तो इस सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे। फिर क्या दिया, R दिया, इसमें R दिया, इसमें T दिया, इसमें V दिया, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, दूसरा वाला, फिर चौथा आ जाएगा। अब आपको देखना है इन तीनों में से, इसमें I दिया, इसमें I दिया, इसमें I दिया। ठीक है, इसमें S दिया, इसमें G दिया, इसमें G दिया। अब इन दोनों में से चेक करेंगे हम, क्योंकि G 7वें नंबर पर आता, S 19 पर आता। ठीक है, N इसमें दिया, N इसमें दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए तीसरा वाला पहले आ जाएगा क्योंकि N पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तीसरा वाला पहले, फिर जाएगा कौन सा, पांचवा वाला, फिर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? आया निकालना कैसे निकालते हैं इसका आंसर, क्योंकि यह हमारे फ्री के नंबर है, इसमें कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ 44 से 47 हुआ, 47 से 52 हुआ, 52 से 59 हुआ, 59 से 68 हुआ, 68 से आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, फिर इसके बाद 107 हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर +3 ऐड किया उन्होंने, यहाँ पर कितना +5 ऐड किया, +7 ऐड किया, +11 ऐड, यहाँ पर कितना ऐड किया बताइए, 7 और 9 ऐड किया। ठीक है, 9, फिर यहाँ पर 11 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर 13 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर 15 ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 11 ऐड किया तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए, 79 आ जाएगा। 79 हम 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। 92 में हम 15 ऐड करेंगे 107 आ जाएगा। तो 79 और 92 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाना है, किन संख्याओं को बदलना पड़ेगा, परस्पर बदलना चाहिए। देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, आपको जो समीकरण दिया होता है इसमें बस सारे ऑप्शन को पुट करना है, यानी 16 की जगह पर 9 लिखना, 9 की जगह पर 16 लिखना है। वैसे ही दूसरा ऑप्शन 18 की जगह पर 9 लिखना, 9 की जगह पर 18 लिखना है। वैसे ही तीसरा ऑप्शन 27 की जगह पर 9 लिखना, 9 की जगह पर 27 लिखना है। वैसे ही चौथा ऑप्शन 18 की जगह पर 27 लिखना, 27 की जगह पर 18 लिखना है। तो आप लोग ये सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताइए। मैं देखिए आपको पहला वाला ऑप्शन इसमें पुट करके बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करना। देखिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन में हमें क्या करना, 16 की जगह पर 9 और 9 की जगह पर 16 करना। तो देखिए सबसे पहले समीकरण को लिखिए 162। अब देखिए भाग में कितना दिया, 9 दिया, तो 9 की जगह पर हम 16 लिख दीजिए कि इन दोनों को बदलना है। ठीक है, गुणा 9, 16 की जगह पर 9 लिख दिया, प्लस 18 माइनस 27, बस जैसा दिया वैसा आपको रहने देना है। फिर बराबर कितना दिया, 126। देखिए 16 एकम 16, 16 से कटेगा नहीं 162, तो अपना पहली जाहिर सी बात है इसका आंसर ये नहीं आएगा। जब 16 से यहाँ पर कट ही नहीं रहा तो दशमलव में जाएगा, पॉइंट में जाएगा आंसर, पॉइंट में यहाँ पर आ नहीं आया, पर कितना आ रहा है, 126 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 126,
तो हमारा आंसर ये ठीक नहीं हुआ। हम दूसरा वाला ऑप्शन पुट करते, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 9 की जगह पर 18 लिखना, 18 की जगह पर 9 लिखना, ठीक है। तो देखिए 162, 9 की जगह पर 18 लिखा, गुणा 16 प्लस 18 की जगह पर 9 लिखा, 27 बराबर 126 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर कितना होता, 162 होता, और 16 नंबर 144 होता, और 9 में से 27 क्या कितने बचे, माइनस के 18 बचे, और 144 में से 18 घटाया 126 आ गया। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बताइए 2 आपका राइट आंसर। अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। चलिए आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। आपको सारे ऑप्शन पुट करना है, स्टार की जगह पे इन चिन्हों को रखना है, जिस भी ऑप्शन से आपका राइट आंसर आ जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको पहला वाला ऑप्शन इसमें पुट करके बताता हूँ, ठीक है, बता दूं। वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, तो मैं आपको ऑप्शन नंबर 3 ही इसमें पुट करके बताता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर 92, फिर भाग का चिन्ह है, फिर 4 आया, फिर बराबर है, फिर 5 आया, फिर गुणा लगा, फिर 5 आया, फिर क्या दिया बताइए, प्लस दिया, 5 आया, फिर -7 दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने इसको इसमें डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 4 दी 23 आया, 55 25 हुआ, और यहाँ पर 5 में से 7 गया, माइनस का 2 बचा, यहाँ पर क्या है 55 25 हुआ, ठीक है 25। तो देखिए 25 में से 2 गया, कितना बचा 23 बचा, तो 23 बराबर 23 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पेपर में सारी चेक करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। यदि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ई से क्या हुआ, डी हुआ, डी से सी हुआ, सी से आपको बताना है क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ई हुआ। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए ई 5 पर आता, डी 4 पर आता, और 3 पर आता, ठीक है। क्लियर क्लियर बताइए। तो देखिए यहाँ पर सभी जगह -1 कम होता जा रहा है, -1, यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, तो सी से क्या बचेगा यहाँ पर -2 यानी 2 पर क्या आता हमारा बी आता, ठीक है। क्लियर। अब देखिए आई से जे यानी +1 हुआ, जे से के, तो के से क्या आएगा एल, यानी यहाँ पर +1 होता जा रहा है दूसरे नंबर पर, ठीक है। फिर एन से देखिए, एन से एक कम, एन से एक कम किया एम आया, एम से एक कम किया एल आया, एल से एक कम करेंगे क्या आएगा के आएगा, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा के, यानी बी एल के। अब देखिए चौथा वाला चेक कीजिए, 20 से 21 हुआ, 21 से 22 हुआ, 22 से क्या हुआ 23, 23 पर हमारा क्या था डब्ल्यू आता, तो बी एल के डब्ल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कहां दिया, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर है यहां तक सभी को। देखिए पहले वाले वर्ड में -1 हो रहा है, -1 श्रृंखला चल रही है, दूसरे वाले में +1 श्रृंखला चल रही है, तीसरे वाले में -1, तो चौथे वाले में क्या चल रही है +1 श्रृंखला चल रही है। यानी इसमें सीरीज देखिए -1 +1 -1 +1 इस तरीके से सीरीज चल रही है, ठीक है। इसी तरीके से इसका आंसर निकल आया BLKW। समझ में आया इतना। चलिए आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 27 से कितना हुआ 28 हुआ, 28 से 36 हुआ, 36 से 63 हुआ, 63 से 252 हुआ, यानी श्रृंखला बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आपको देखना कहीं स्क्वायर और घन का कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा। देखिए इसमें हमने स्क्वायर किया, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 28 को आएगा नहीं, यानी 1 का स्क्वायर भी किया तो 28 आया। जैसे हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा तो 32 आना चाहिए, तो लेकिन हम घन करके देखते हैं, ठीक है। 1 का घन किया 1 आएगा, 27 से 28 हुआ, 2 का घन करेंगे 8 आएगा, 8 जोड़ा 36 हुआ, 3 का घन करेंगे 27 आएगा, 27 जोड़ा कितना हुआ 63 हुआ। अब 4 का घन करेंगे तो कितना होगा 64, तो 63 में हम 64 जोड़ के देखते हैं, 4 का घन क्यों 64 होता है 7 और 12, 127 आएगा। अब 127 में हम 5 का घन जोड़ कर देखते हैं 252 आता कि नहीं आता। देखिए 125 आएगा, तो 125 5 और 12 और 5 और 252, तो 252 आ रहा है, यानी अपनी
अकॉर्डिंग अपना लॉजिक ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू के रूप में आगे सीरीज बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था 127, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। देखिए 14 का 203 से संबंध है, 18 का 333 से संबंध है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 14 का कहीं ना कहीं स्क्वायर के आसपास 203 होता है, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 196 में हम कितना जोड़ेंगे 203 तक पहुंच जाए, तो यानी 7 जोड़े। देखिए 14 का आधा, 14 का वर्ग किया पर 14 का आधा हमने इसमें ऐड कर दिया। इसी प्रकार हम 18 को चेक करते हैं कि ये लॉजिक अपना ठीक है या नहीं। तो देखिए 18 का वर्ग कितना होता बताइए 324 होता, 18 का आधा कितना होता 9 होता, तो 9 और 324 हमने ऐड किया तो 333 आ रहा है, यानी अपना लॉजिक ठीक है। तो देखिए हम 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आता, एक सेकंड 200, देखिए यहां पर 256 आता, ठीक है 256 आता। 16 का वर्ग कितना आता 256 आता, और 16 का आधा कितना होता 8 होता, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 264 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां दिया ऑप्शन नंबर 4। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी बताइए सभी लोग। यदि आप लोगों को आज की क्लास बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।